पांडवों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उत्तराखंड का एक ऐसा पारंपरिक और लोक सांस्कृतिक नृत्य है जिसे देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और मैं यूँ कहूँ कि जो लोग पहाड़ों की सुंदर वादियों में रहते हैं तो वो तो इस नृत्य के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन जो लोग मैदानी क्षेत्रों से संबंध रखते हैं वो शायद ही इस नृत्य के बारे में जानते होंगे। तो चलिए आज मैं आपको इस सांस्कृतिक नृत्य से जोड़े चलती हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पांडव नृत्य की। जिसका हर साल बड़ी धूमधाम से नवंबर से फरवरी महीने तक आयोजन होता है। आपको बता दूं, मॉनसून की फसलें कटने के बाद एकादशी से पांडव नृत्य का आयोजन गढ़वाल के कई जगहों पर होता है। इस समय पहाड़ों में खेती का काम पूरा हो चुका होता है और इस खाली समय में सभी गांव वाले बढ़ चढ़कर पांडव लीला में भागीदारी निभाते हैं। लेकिन अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे और आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए तो अब वे नृत्य कैसे करते हैं, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल हुआ कुछ ये था कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग जाने से पहले एक आदेश दिया। उन्होंने ये बोला कि आपको अपने अस्त्र और शस्त्रों को त्याग करना है। इसके बाद 5 पांडव स्वर्गारोहिणी के लिए यात्रा पर निकल गए। इस दौरान जिन जिन जगहों पर वो लोग रुके, विश्राम करा, उन जगहों पर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े और वहाँ आज भी पांडव नृत्य का हर साल आयोजन होता है। आपको बता दूं, स्कंद पुराण के केदारखंड में गढ़वाल में पांडवों का इतिहास का उल्लेख मिलता है और इसीलिए ही उत्तराखंड को पांडवों की भूमि भी कहा जाता है। और इस पौराणिक संस्कृति को संजोए रखने के लिए आज भी सभी ग्रामीण वासी पांडव लीला का आयोजन करते हैं, या फिर हम यूं कहें कि पांडव नृत्य का आयोजन करते हैं, जिससे सभी ग्रामीण अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इससे रूबरू रखते हैं और अपने आप को भी हर साल पांडव लीला से जोड़े चलते हैं। पांडव लीला कराने के पीछे गांव वालों द्वारा विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से गांव में खुशहाली, अच्छी फसलें और माना यह भी जाता है कि गाय में होने वाला खुरपा का रोग भी इससे दूर हो जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि गढ़वाल में सबसे ज्यादा पांडव लीला रुद्रप्रयाग जिले में होती है। रुद्रप्रयाग जिले के केदारघाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पांडव लीला देखी जाती है, क्योंकि मान्यता ये है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो पांडव मंदाकिनी नदी के किनारे होते हुए केदारनाथ पहुंचे और जिन जिन स्थानों से वे गुजरे और जहां उन्होंने विश्राम किया वहां आज भी पांडव लीला होती है। और जो अभी आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं केदार घाटी तस्वीरें, जहां पर इस तरीके से पांडव लीला का आयोजन हुआ। और अब जो आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो सभी किरदार हैं जो कि पांडव बने हुए हैं और ये एक अलग तरीके का नृत्य कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये जो नृत्य है ये भी अलग तरीके से होता है। सभी पांडवों को विशेष थाप द्वारा अवतरित किया जाता है और अवतरित किया जाता है उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों से, जिसमें अलौकिक शक्तियां निहित होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ढोल दमों की, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति है, परंपरा है और यही वो वाद्य यंत्र हैं जिनसे पहाड़ों में देवी देवता भी अवतरित होते हैं। आपको बता दें कि विशेष थाप पर विशेष पांडव अवतरित होता है, अर्थात कि अगर युधिष्ठिर को अवतरित करना है तो युधिष्ठिर को अवतरित करने के लिए एक विशेष थाप होती है। एक अलग तरीके की धुन बजाई जाती है। उसी प्रकार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सभी पात्रों के लिए अपनी एक विशेष थाप है जिनसे वो अवतरित होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पांडव उन्हीं लोगों पर आते हैं जिनके परिवार में ये पहले भी अवतरित होते आए हैं। अब आप जो तस्वीरों में ये फुटेज देख रहे होंगे कि ये जो वादक है ये विभिन्न तालों पर कुछ ना कुछ गायन कर रहे हैं। ये क्या चीज है? दरअसल ढोल दमों की विभिन्न तालों पर महाभारत के आवश्यक प्रसंगों का गायन करा जाता है। जिससे ये
होते हैं और अपनी लीला दिखाते हैं। तो ये था पांडव नृत्य, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बड़ी ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। और कुछ इसी प्रकार से ही पहाड़ों में ढोल दमाओं के जरिए देवी देवता को भी अवतरित किया जाता है, क्योंकि यही तो है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और हमारे उत्तराखंड की धरोहर। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके यहाँ अगर होता है पांडव लीला तो कैसे बनाई जाती है।